आज मेरा 5वां दिन है। जय राधे दामोदर। हे नारद, हम तुम्हें यह कथा सुनाते हैं जिसे सुखदेव ने राजा परीक्षित से कही। वह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा 18 सहस्त्र श्लोकों में है। उनके पढ़ने तथा सुनने से मुक्ति हाथ बांधे हुए सम्मुख खड़ी रही। उन पुराणों के सुनते ही सहस्त्र यशोमेघ वाजपेय यज्ञ करने से जो फल नहीं मिलता वह श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से सहज से ही प्राप्त हो जाता। काशी, गया, प्रयाग, कुरुक्षेत्र तथा पुष्कर आदि तीर्थ का स्नान भी जिस कथा के श्रवण फल से तुल्य फलदायक नहीं है। संसारिक लोगों के सम्मुख अनेक जन्मों का पाप तभी तक गरजता है जब तक नष्ट नहीं हो जाता। उसी प्रकार अमृत रूपी श्रीमद् भागवत कथा को सुनते ही संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का एक श्लोक, आधा श्लोक भी पढ़ता है उसकी मुक्ति हो जाती है। जो लोग नित्य प्रतिदिन भागवत का पाठ करते हैं, दूसरों को पढ़कर सुनाते हैं, उनको करोड़ों जन्मों के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। उन्हें परम ब्रह्मा परमेश्वर अपनी ज्योति में मिला लेते हैं। जिसे मनुष्य शरीर पाकर श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनी उसे धिक्कार है। ऐसे पुत्र का अपेक्षा यदि माता बांझ रहे तो उसे श्रेष्ठ कहा जाएगा। कलयुग में मनुष्य से यज्ञ, तप, दान तथा धर्म नहीं मिलता क्योंकि उनका मन इनमें नहीं लगता। ऐसे प्राणियों के उद्धार के लिए ही परम ब्रह्मा श्री नारायण जी ने स्वयं वेद व्यास का अवतार लेकर इस कथा की रचना की है। जो व्यक्ति 7 दिन तक इस कथा को मन लगाकर सुनता है उसे यज्ञ, तप, दान आदि सब के फल प्राप्त हो जाते हैं। उसकी मुक्ति हो जाती है। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में वर्णित ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुनने के पश्चात उद्धव ने जब यह जाना कि कलयुग आने वाला तब उसने भगवान श्याम सुंदर से यह प्रार्थना की कि हे मुरली मनोहर, आप तो वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर रहे हैं, अब संसारिक प्राणियों का उद्धार कैसे होगा। तब त्रिभुवनपति ने कहा कि हे उद्धव, तुम तो बद्रिकाश्रम में जाकर तप करो जिससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। मेरे पश्चात श्रीमद् भागवत रूपी मेरी मूर्ति संसार में विद्यमान रहेगी। जो मनुष्य श्रीमद् भागवत का ध्यान पूर्वक पाठ अथवा श्रवण करते उसके हृदय में दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। इस पारनाय को संसारिक दुखों से छुटाने वाला समझना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु मनुष्य को माया रूपी जाल से छुटवाने के लिए श्रेष्ठ नहीं है। इतनी कथा कहकर सूत ने शौनकादि ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, जब श्री संत कुमार ने श्रीमद् भागवत का पारायण आरंभ किया तब उसे अमृत रूपी कथा के प्रताप से दोनों बूढ़े ज्ञान और वैराग्य में जो अचेत पड़े हुए थे तरुण अवस्था को प्राप्त तथा चैतन्य हो बैठे। इस प्रकार भक्ति का सब संकट भी दूर हो गया है। इस दर का दर्शन पाकर सभा में उपस्थित अन्य लोगों का भी श्रीमद् भागवत का जप तथा कीर्तन करने से हृदय में भक्ति उत्पन्न हो जाने के कारण कली प्रभावजन्य संपूर्ण दुख नष्ट हो गया। सब लोग एक चित्र होकर श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करने लगे। सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, जब संपूर्ण वैष्णव तथा मुनि आदि सप्ताह पारायण की कथा सुनकर एकत्र हो गए उसी समय पीताम्बरधारी, करंधरी, मुकुट, कुंडल तथा अन्य रत्न जड़ित आभूषणों को पहने, मस्तक पर चंदन का तिलक लगाए, श्री घनश्याम श्याम सुंदर ने त्रिभंगी छवि किए उद्धव आदि वैकुंठवासी भक्तों को साथ लिए उस ज्ञान यज्ञ में पधार कर सबको अपने दर्शन से कृत्यार्थ किया। उस अमृत रूपी कथा को श्रवण करते समय भक्तजनों के हृदय में जो श्याम मल मूर्ति निवास कर रही थी वही अब संसार रूपी धराकर नेत्रों के सामने आ पहुंचे। उन मनमोहन का दर्शन प्राप्त कर सभी ने अपने जीवन को धन्य समझा। सब लोग जय जयकार करते हुए उनके ऊपर चंदन तथा पुष्पों की वर्षा करने लगे। तत्पश्चात सबने धूप दीप
नवेद से विधि पूर्वक पूजन कर उन्हें साथ प्रणाम किया। उस परम आनंद को देखकर देव ऋषि नारद ने श्री संत कुमार जी से कहा, हे प्रभु, आपके द्वारा कही गई कथा का महत्व विस्तार से कहने की कृपा करें। श्री संत कुमार जी बोले, हे नारद, कलयुग के मनुष्य अत्यंत पापी, लालची, मिथ्यावादी, चुगलखोर, कामी तथा परम क्रोधी हैं। वे इस सप्ताह यज्ञ के सुनने आज की कथा में हमें यह मिला कि श्रीमद् भागवत पुराण एक बार सबको जरूर पढ़ना और सुनना चाहिए। जय राधे राम।